स्टूडेंट हमेशा टीचर से मिलने जाते हैं, ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के घर मिलने जा रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मुझे आपसे भी बहुत वेट अच्छा कर लग रहे रहा है। हैं, रात भर हमें तो नींद ही नहीं आई। आज सर मेरे घर पर आए हुए हैं। और हमने एक नई योजना लॉन्च करी है। अभी हमने फाउंडेशन का बैच ले रखा है आपका मैथ्स का, और व्यापम का भी ले रखा है। अच्छा, दोनों बैच हैं। वो ओके। एक भी इसने परचेस किया था एक हमने, तो ऐसे मिलके हम दोनों में से। कितनी कॉपी बन गई आपकी मैथ्स की? सर अभी तो मैथ्स की एक ही स्टार्ट की है मैंने ये। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत अलग होने वाला है, जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं करी होगी। और शायद ये पहला ऐसा वीडियो होगा या पहला ऐसा वीडियो आप देखेंगे जब कोई टीचर अलग प्रकार से एक वीडियो बनाने जा रहा है। तो मैं अभी एक नए शहर में हूँ। आप जानते हैं बेसिकली मैं इंदौर से हूँ, लेकिन आज मैं इंदौर में नहीं हूँ। और हमने एक नई योजना लॉन्च करी है, हर घर विनर्स घर घर विनर्स। तो आप समझ लीजिए कि ये आज का वीडियो उसी का एपिसोड 1 है, इसी सीरीज़ का एपिसोड 1 है। तो आपने शायद इस वीडियो की शुरुआत में देखा होगा, मैंने कुछ शॉर्ट्स दिखाए, उससे आपने शायद गेस किया हो। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए वो भव्य गेट। शायद इससे आप समझ पाओगे कि हम इस समय कहाँ हैं। और जो इंदौर के होंगे वो बच्चे तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उन्हें मैं बता दूं कि मैं इस समय उज्जैन में हूं। अब आप सोचोगे कि सर उज्जैन में क्या कर रहे हैं? तो उज्जैन में हम आए हैं हमारे एक स्टूडेंट के घर। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज तक को स्टूडेंट हमेशा टीचर से मिलने जाते हैं, ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के घर मिलने जा रहा है। तो मैं उज्जैन में आया हूँ अपने एक स्टूडेंट के यहाँ, और आज हम देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उन बच्चों की थोड़ी कहानी जानेंगे। हमने बहुत सारे बच्चों से कहा था कि जो भी इंटरेस्टेड हो वो हमें बताएं, तो हमने कुछ लोगों को यहाँ पे चुना है और आज उनके घर पे हम जाके देखेंगे कि कैसे वो पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कैसी उनकी चल रही है, और उनकी स्टोरी भी जानेंगे जो डेफिनेटली आपको बहुत प्रेरणा देगी। तो आइए शुरू करते हैं इसके आगे की यात्रा, चलते हैं घर और बात करते हैं। अभी हम इस गेट पर वीडियो बनाने के लिए रुके थे, जो आपने भी सुना होगा। और अभी मुझे यहाँ पे 3 से 4 स्टूडेंट मिल गए, शायद आपने उनके फ़ोटो और वीडियो भी देखे होंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे उतरे, बच्चे कुछ गुजर रहे थे, वो रुक गए, कुछ बच्चे यहीं पे खड़े हुए थे। तो अब ये होता है कि कहीं भी चले जाओ, विनर्स के विद्यार्थी मिल ही जाते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मिल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हम स्टूडेंट्स के घर पहुंचने वाले हैं। आगे आप देख सकते हैं 2 सिस्टर्स हैं। बेसिकली जो हमारी स्टूडेंट है उनका नाम है खुशबू कौशल, और 2 सिस्टर्स हैं, दोनों ऑनलाइन पढ़ती हैं। और हम उनके घर के पास आ चुके हैं, वो आगे आगे चल रही हैं और अब बस हम उनके घर पहुंचने ही वाले हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मुझे आपसे भी बहुत वेट अच्छा कर लग रहे रहा है। हैं, रात भर हमें तो नींद ही नहीं आई। कि सर कब आएंगे कब आएंगे। हम मॉर्निंग से आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा बिल्कुल। आपसे मिलकर। इसीलिए तो हमने कुछ नया सोचा है कि चलो बहुत इस बार। अच्छा करा आपने सर। अभी तक सिर्फ हम सोचते थे, आज मतलब आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। ये मेरी पास में रहती है, मतलब फ्रेंड हैं। अच्छा। और हम भी विनर्स से तैयारी करते हैं और सिस्टर हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा है। ये मेरी सिस्टर है, तो हम अच्छा। तीनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं। ओके, वेरी मेरा गुड। ससुराल है पास में। अच्छा। जी सर। और अभी हमने फाउंडेशन का बैच ले रखा है आपका मैथ्स का, और व्यापम का भी ले रखा है। अच्छा, दोनों बैच हैं। वो एक भी ओके। इसने परचेस किया था एक हमने, तो ऐसे मिलके हम दोनों में से। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है सर हमारी। अब लग रहा है कि हाँ मतलब अपना लेवल ही अब हमको थोड़ा सा नज़र आ रहा है पढ़ने के बाद कि हाँ अब कितना इम्प्रूव हुआ है हमारे अंदर। बहुत मैथ्स में भी और अदर सब्जेक्ट भी अब सभी कवर हो गए हमारे। एक्चुअली हम सिर्फ पहले सेल्फ करते थे तो इतना कवर नहीं हो पाता था, और अब जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं, आपकी टीम मेहनत करती है, और जिस तरीके का हमें कंटेंट देती है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपका। ये बहुत अच्छा है। पढ़ाते हैं सर। पता है पहले हमने वैसे क्लास लगा रखी थी, हम सोच रहे थे हम एक एक सब्जेक्ट करके कवर करेंगे। कि पहले हमने इंग्लिश की क्लास लगवाई थी यहाँ पर ऑफलाइन क्लास, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि हम सारी क्लास एक साथ में जाके ज्वाइन कर लें।
तो हमने लगवाई थी, तो उसमें हमको इतना महंगा पड़ गया था वही, क्योंकि हम लोग इतना पे भी नहीं कर पाते हाँ, हैं, तो बिल्कुल। हमको वही महंगा पड़ गया था, इतना 3,500 रुपये उन्होंने सिर्फ इंग्लिश की क्लास की, और वो भी 4 महीने के ले लिए थे हमसे। तो हमको ऐसा लगा, और फिर जब हम विनर से जुड़े और अभी इसके बारे में हमें कुछ टाइम पहले ही पता चला, मतलब 1 मंथ ही जब आपका ऑफर चल रहा था, अच्छा। उसी ऑफर में हमने क्लासेस लिए। अभी जो मतलब जून में ही आपने जी लिया है? जी सर, जून में। ओके। तो हमको है ना बहुत मतलब कम पैसों में बहुत अच्छी चीज मिला है, और सारे 99 का कोर्स लिया है। 999 मतलब इतना यकीन नहीं होता आजकल की फीसें देख के, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगी बिल्कुल। एजुकेशन है, और सही बात है। उसके हिसाब से देखा जाए ना, तो हमें लगता है कि मतलब जितना हमने पैसे परचेस नहीं किया उससे ज़्यादा तो हमें मतलब आउटपुट अभी भी मिल गया है हम लोगों को बहुत। और आप आए उसके बाद से तो सर थैंक यू सो मच विनर्स की टीम को और आपको कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। हाँ, बिल्कुल। सर, हमको बहुत अच्छा लगा। लग रहा है। हम सुबह से बस ऐसे किसी बैठे हुए हैं कि सर हम आएंगे, हम आएंगे। एक्चुअली कि आज भी मेरी क्लासेस थी। जी सर। हाँ हाँ। आप में से कोई कमेंट भी कर रहा था ये- ना, आप कमेंट कर रहे थे। हाँ जी। हाँ हाँ मैं बिल्कुल कमेंट करेंगे सर आज खुशबू और मेरे घर आप आने बिल्कुल। वाले हो। पर वो बाकी लोग के लिए सरप्राइज था क्योंकि दूसरों को जी, कमेंट नहीं जी, दिख रहा जी, था जी, ना, सर। तो सुबह से क्लासेस ली। एक्चुअली कल ऐसा हम ऑफिस में थे, दोनों जॉब करते हैं हम। मैं अच्छा। महिला बाल विकास में आउटसोर्सिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, ओके। और ये बिजली विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर है। अच्छा, दो- साथ दो- में ही है मतलब आप नहीं दोनों? दोनों ऑफिस अलग है। मैं महिला डिपार्टमेंट। बाल विकास में हूँ और ये बिजली विभाग में है। अच्छा और हमने पढ़ाई स्टेनो किया है हमने, तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी किया है और स्टेनो किया है, तो वो दोनों ने हमने साथ में किया है। सारी चीज कंप्लीट है हमारी, बस हमारी ये पढ़ाई नहीं हो पा रही थी कि हम अब हाँ, उसको टाइम जॉब के साथ साथ। जॉब के साथ में। अब हम मॉर्निंग में उठते हैं 2 घंटे, मतलब 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे, फिर 2 घंटे 3 घंटे हम सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं, फिर आपकी क्लास अटेंड करते हैं 9 बजे, उसके बाद फिर 1 घंटे में फटाफट से ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, फिर 10 बजे से पंचायती राज की क्लास करते हैं 10 से 11 वो भी 11 से 12, फिर हिंदी की करके और फिर ऑफिस जाते हैं 12 बजे। अच्छा। और वहाँ पर जो लंच टाइम होता है 1 घंटे की क्लास वहाँ पर लाइव करते हैं, और जो बची हुई एक क्लास रहती है उसको घर आके हम करते हैं। दोनों का Live। तालमेल जमा लिया होता हमने है। बना रखा है कि ऐसे ऐसे ऐसा। मतलब टाइम निकालेंगे, थोड़ा ऑफिस वाले भी हमारे हमको करते Support हैं कि करते हैं। जी, जी। अच्छी बात कि है। हाँ ठीक है करो, बोले कि कोई दिक्कत नहीं, हम खुद चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से जाएं, तो हमने कहा, और हम हमेशा सोचते थे, मैंने आपको सर इंस्टा पे भी मैसेज किया था कि सर मैं आपसे मिलने आऊँगी हाँ। इंदौर में, तब आपने नंबर सेंड किया था कि आप इस पे कॉल कर लेना। तो मैं दीपाली दीदी से हमेशा बोलती थी कि यार अपन चलेंगे अपन सर से मिलने, पर ऐसा हुआ कि कल आगे रह के आपका फोन आया, तो कल से हम इतना एक्साइटेड हो रहे ना कि विनर्स की सर आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ना कल आपने बोला था ना, कल इसे क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी किसी कारण से, इसको ऑफिस जल्दी जाना था, तो आपने बोला था कि हमें मेल करना, तो मैंने मेल करा पहले आपको, और फिर मैंने कहा इसको मेल सेंड करा, मैं कहते तू भी कर देगा, दोनों ने एक ही करी, हम आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम सही दोनों है। तो एक ही है। एक्चुअली क्या, परसों हम ऑफिस में बैठे थे और अचानक दिमाग में आया कि शनिवार थोड़ा फ्री टाइम है, चलो इस बार कुछ अलग करते हैं। तो फिर सोचा कि स्टूडेंट्स के घर चल के देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। फिर बहुत सारे बच्चों ने मेल भी करा, इसलिए मैंने कल ही क्लास में बोला था। जी, मतलब परसों सोचा, कल क्लास में बोला और आज यहाँ है। बहुत अच्छा लगा सर, वरना कौन किसी के लिए टाइम निकालता, पर आप इतना बिजी रहकर भी आप लोगों ने स्टूडेंट के लिए टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। और आपकी वो जो आपने वीडियो डाली थी वो भी बहुत अच्छी लगी हमको थी। बहुत इंस्पायरिंग लगी। कौन सी वो- वीडियो? वो जो प्लेस बन जाते हैं लास्ट में, अच्छा। वो अभी 2-3 दिन अच्छा, पहले हाँ, अभी मोटिवेशन पिछले संडे एक वीडियो डाला यस था। सर, मोटिवेशन की जो वीडियो थी बहुत अच्छी थी वो। मतलब वो देख लेते हैं और कुछ आपसे मोटिवेट हो जाते हैं ना, तो पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगने लगता है ऐसा कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं, इतना पढ़ने के बावजूद भी। तो फिर अगर कोई से भी सर मोटिवेट कर देते हैं ना क्लास में, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं अपना होगा हो जाएगा। होगा। आपका नाम खुशबू है ना? जी सर, खुशबू और आपका कौशल, दीपाली मालवी, और और आपका? ये मोना कौशल है। तो हम मोना तीनों कौशल। तैयारी करते हैं। ओके, तो आप लोग यहीं उज्जैन में ही रहते हैं, मतलब जी। शुरू से यहीं पर हैं जी कि सर, आसपास कहीं नहीं से? यहीं उज्जैन रहते के हैं। ही। यस सर, एक्चुअली इनका तो ससुराल है, शादी हाँ, हुई आप है। वैसे कहाँ से हैं? मेरे उज्जैन से, और मेरा मायका भी अच्छा, इसी मोहल्ले यहीं में पे है। अच्छा। ये ससुराल है ओके। यहाँ पर। तो हम ऐसे ही करते, कभी ये मेरे घर आ जाती पढ़ने, कभी मैं इसके घर चले जाती। छत की एक ही दीवार है, तो छत पे से कूद के आ अरे। जाते हैं एक दूसरे की। और ऐसे सब साथ में ही पढ़ते हैं। सर मेहनत बहुत कर रहे हैं दोनों बच्चे, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, हमने क्योंकि सभी बच्चों ने अपनी स्टोरी लिखी थी, तो 2-3 लोगों को हमने सोचा था कि 2-3 लोगों की स्टोरी ऐसी थी कि हाँ, क्योंकि हम इस वीडियो को भी दिखाएंगे। मेन ये उद्देश्य था कि कहानी लोगों को पता चले कि कैसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन में कितना है। बहुत ही मेहनत करी स्टेनो में, इतना सब हाँ। बच्चा छोड़ के सर जाती थी। अरे। और स्टेनो का ना, माँ से दूध पिलाने अपने बच्चे को आती थी।
बिल्कुल। और इनकी मम्मी ने भी बहुत मदद करी, सासू माँ ने बहुत हेल्प करी। हाँ वो पढ़ने बहुत में बड़ी बहुत बात है कि बढ़िया, घर बहुत घर मतलब मायका तो ठीक है, हाँ, ससुराल में अगर ससुराल सपोर्ट में। कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सब सपोर्ट करते हैं सर, सब ये जॉब वाले हैं सर इनके। अच्छा। सब। सब मेरे ससुर जी भी और कुछ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो सब कुछ करना पड़ता है। एक्चुअली मेरे फादर नहीं है अच्छा तो इस ये भी वजह कर, इसलिए जब से हम दोनों साथ में ही, जब से स्टेनो किया ना, हम दोनों साथ में ही सब कुछ कर रहे हैं कि ये भी जॉब कर रही है, हमने स्टेनो साथ में किया, सीपीसीटी किया, पीजीडीसीए किया, सब साथ में किया। और मेरी तो कह रही ज्यादा है, ये तो अभी छोटी है तो हो जाएगा इसका तो कहीं ना कहीं। बिल्कुल। नहीं अच्छा है, बहुत अच्छी आप मेहनत करें। यही आप लोग पढ़ते हैं, यही स्टडी जी रूम सर। है? जी सर, और नहीं उधर भी है एक रूम अच्छा। तो मतलब वहाँ पर भी पढ़ लेते हैं हम। बाकी तो यही एक, बाकी हम अधिकतर एक ऊपर रूम है अच्छा। दीपाल दीदी के वहाँ है तो वहाँ वहाँ पर पे बिल्कुल अलोन है तो वहाँ पर हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। और बाकी सब कुछ आपका ही नोट्स वोट्स सब आपके बना ही रहे हैं, सब आपकी। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं लगता है कि इंदौर जाते तो और अच्छा रहता? नहीं एक्चुअली सर हमें पहले ऐसा लगता था कि काश मतलब ऑफलाइन में हमें ज़्यादा, जाना पर कम जब होता। हमने पढ़ा, जब हमें सब कुछ मतलब ऐसा कोई सा डाउट नहीं होता है जो हमारा क्लियर नहीं हो पाए। मतलब उसी टाइम हर क्लास में अगर एमपीजी के वाले सर पढ़ा रहे होते हैं तब भी हमारा हर डाउट क्लियर रहता, मतलब सभी क्लासेस में हमारे पूरे डाउट क्लियर हो जाते हैं। हाँ, और जो भी हम मतलब कमेंट्स करते हैं उसका रिप्लाई हमें उसी टाइम मिल जाता है। तो वही ऑफलाइन में होता है, अपन वहाँ पर पूछो बस। यहाँ ऐसा है कि आपको देख नहीं पाते। आज एक वो ही हम समस्या भी दूर हमेशा कर दी यही ना आपको आपकी। इमेजिन करेंगे कि हाँ सारे ऐसे बैठे और पढ़ा रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, पर ऐसा हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि ऑफलाइन में और अच्छा। बाकी हमें ये लगता है कि ऑनलाइन में इस तरीके का कंटेंट मिलता नहीं है जो आपकी क्लासेस से हमें मिला है। हाँ बिल्कुल। सभी क्लासेस से तो हमारी बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई हो रही है। वरना ऐसा रहता था कभी मैथ्स पढ़ पाते थे, फिर कभी रीजनिंग पढ़ पाते थे, और अगर अपन सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओ तो अपनी एग्ज़ाम क्रैक करना तो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सभी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सही है। तो अब हमारी सभी पढ़ाई हो रही है अब मतलब। आपके साथ ऐसा है ना कि जॉब करना भी जरूरी है जी सर। और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जॉब करेंगे तो अभी जो चल रहा है उसको Yes, कंटिन्यू sir. करना जरूरी है। Yes, sir. लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो पक्की जॉब भी नहीं मिलेगी। एक्चुअली 2017 में जो व्यापम की जो वैकेंसी निकली थी सहायक ग्रेड 3 की, उसके अंदर स्टेनो में मेरा हुआ था। अच्छा। तो उसमें मुझे वेटिंग में डाल दिया था। ओके। तो उसके बाद फिर निकली नहीं वैकेंसी सहायक ग्रेड 3 की, और अब बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं हम दोनों, पटवारी का भी। और उसके अंदर हाँ। जो जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो हम दोनों की कंप्लीट है। अच्छा चलो हाँ, बहुत अच्छा तो है। अभी हम मतलब हमारा मेन है जो हमने स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकलती है उसमें, और पटवारी में हमारा है कि उसमें हो जाए। स्टेनो है तो और अच्छे ऑप्शंस हैं, जी सर। क्योंकि स्टेनो बहुत और कम आप लोग लोगों का select सपोर्ट करते है, हैं। अब तो हमें ऐसा वो तो लगता है अब बिल्कुल तो है। हो जाएगा। अब तो सपोर्ट घर तक है। जी सर, अभी हम रास्ते में यही बात कर रहे थे जब आपको लेने जा रहे थे कि अब तो सर अपन को हमेशा याद रखेंगे। पर ऐसा नहीं है सर, अगर मैंने आपको इंस्टा पे भी मैसेज किया है तो आपने मेरा हमेशा रिप्लाई दिया है। और अगर आपकी टीम को भी कभी फ़ोन लगाते हैं किसी कारणवश अगर कुछ दिक्कत आती है तो वहाँ से भी हमें Reply बिल्कुल मिलता है। रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बहुत अच्छा लगता है सर। और अभी तो हम सोच रहे हैं कि आपसे इंदौर भी मिलने आएंगे ताकि आपकी पूरी टीम से मिल सके अरे हम। बिल्कुल बिल्कुल। हमको है ना, मैं वो जीके वाले सर से भी बहुत मिलने का मन है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते टीम हैं। तो सर आपकी सभी बहुत सभी लोग बहुत बहुत अच्छे सभी लोग पढ़ाते अच्छी हैं। मेहनत भी करते हैं। हाँ बहुत मेहनत करते हैं सर। वही डिफरेंस है ना, लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन में क्या पढ़ाएंगे, इतनी नहीं कम सर। सर फीस में हमारी है। कलर वे में तो आपके विनर्स ने वैसे ही वोट कर दिए। हाँ, हमारे है ना, सही कि है। हम भी यही सोचते थे नहीं, पहले offline हम भी यही ज़्यादा सोचते थे best है। कि क्योंकि कुछ टाइम हमने ऑनलाइन, पहले मैंने एक यूपी की क्लास वो ज्वाइन कर रखी थी। वो रेलवे की थी, पर रेलवे की वैकेंसी का ऐसा चल रहा था कि आ नहीं रही थी 2-3 साल से। हाँ। और उसके बाद फिर ये वैकेंसी आना स्टार्ट, मतलब इसका चल रहा है कि यार, तो वो उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा के उसमें सिर्फ हम मैथ्स और रीजनिंग और साइंस ही पढ़ पाते थे, बाकी अदर कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे। पर फिर हमने सोचा कि अपन व्यापम की भी तैयारी करते हैं, तब हमने ये वाला स्टार्ट किया पढ़ना। तो इसमें हमें मतलब ये है कि 2-3 एग्ज़ाम साथ में कवर हो जाएगी हमारी। पटवारी हुई और हाँ, एसआई सही है। हुई और सहायक ग्रेड 3 की जो वैकेंसी हुई वो हुई, हमारी 2-3 एग्ज़ाम। सिलेबस सबका Yes, सेम ही है, yes, पढ़ना sir. आपको सब में एक जैसा सर है। बस हम ये सोचते हैं कि इस बार बस हो जाए, हो अब जाए। नहीं, क्योंकि ज्यादा मैं भी वही नहीं बोल हो रही हूँ ना कि पाता है। विनर्स टीम का सपोर्ट है तब Support हो है। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और होगा। सबसे बड़ा सर अपने घर आए हुए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत सर, अच्छा लगा बहुत सर, आपने support मिला आपका है इतना हमको। कीमती समय हमारे लिए निकाला। अरे नहीं, हमारा तो पूरा टाइम ही स्टूडेंट्स के लिए है ना। थैंक यू। हमेशा स्टूडेंट्स के लिए ही हम सोचते रहते हैं क्या करें और क्या नया कर सकते हैं। जब विनर्स में से कुछ ना कुछ नया विनर्स टीम होते ही से रहता सर है ना। फोन आया है ना कल शाम से, हम इतना एक्साइटेड है। सर मैंने तो बोला
बनाएंगे लेकिन आप हाँ वो तो उन्होंने हाँ मना लेट हो गए थे हम, मैं ऐसा चाहती कोई थी वो नहीं। लेकिन मेरे हाथ से खाना बनाना नहीं अब आपके लिए फिर नहीं, अब आएंगे, पर next अब बार सिलेक्शन लेने के बाद जी है सर। ना? बिल्कुल सिलेक्शन सर, हो आप जाए तो फिर जरूर बिल्कुल बुलाएंगे। हम मैं चाहती हूँ कि आपकी पूरी टीम आए फिर तो। बिल्कुल सबको लेके आ जाएंगे, सबको लेकर आना सर। कोई दिक्कत नहीं छुट्टी है वाले उसमें। दिन ही करेंगे अपन पार्टी फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल देखो सबसे ज्यादा हमारे लिए तो हमारा तो सपना ही वो है कि विनर्स में जो भी बच्चे जुड़े हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए, और उसी के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक सब लगे रहते हैं। सर बच्चे को इस तरीके सा मतलब मिल रहा है तभी बच्चे इतनी दूर दूर से जुड़े हैं। मैंने देखा है अदर स्टेट से भी सब अभी जगह से। आपने जैसे बहुत सारे ऑफर निकाल रखे थे जब, तब भी मैंने देखा उसमें से जो विनर्स हुए थे मतलब, तो उसमें बहुत सारे, कोई बिहार का था और कोई कहाँ का था। कल आपने एक इंस्टा पे जो डाल रखी थी पोस्ट, उसमें एक यूपी का बंदा था, यूपी का। तो मैंने देखा मतलब अदर स्टेट से भी बच्चों हर- तैयारी हर कर रहे राज्य के हैं। हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी के हो आप, तो सिर्फ एमपी के बच्चे तैयारी और करें। ऐसा भी सर आपका जो है मुझे आपका जो ऐप सजेस्ट किया था किसी कोचिंग वाले ने ही किया था। अच्छा। उज्जैन की ऑफलाइन कोचिंग वाले ने ही आपका Offline हमें coaching सजेस्ट चलती किया है, था। तो पापा के ऑफिस में गए थे तो पापा ने बोला मेरी गुड़िया भी तैयारी कर नहीं पाती है, वो ऑफिस भी जाना पड़ता है उसको, तो उसको प्रॉपर नहीं टाइम मिल पाता है कि इतनी क्लासेस अटेंड करें। तो पापा से उन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम करो, आप हमारे यहाँ नहीं भेज सकते तो आप उनको विनर्स ज्वाइन करवा दो। मैंने अच्छा। कहा ये बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसी दिन विनर्स ये पापा ने उनका फोटो क्लिक करके लाए थे आपके ऐप का, तो मैंने डाउनलोड किया, फिर इससे डाउनलोड करवाया, मैंने कहा करो। और अभी और क्रिसमस उस दिन हमारे वो ऑफर चल चल रहा ही था। रहे थे। अच्छा तो इसने व्यापम खरीदा, मैंने मैक्स फाउंडेशन खरीदा, मैंने कहा बस अब लग जाओ इसके अंदर। और उस समय नई बैचेस भी स्टार्ट हुई हाँ, थी, नई तो बैच मैंने तो बहुत अच्छा, मैंने कहा अपन को शुरू से मिल रहा है तो अपन इसी को कवर करते चलते हैं। बिल्कुल कभी कभी मम्मी भी देखती है हम पढ़ाई अच्छा। करते थे तो मम्मी यही बोलती कि सर हम कितनी मेहनत करते हैं, जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट। जी और एक्चुअली जीके वाली सर की भी एक दो बार मम्मी ने क्लास देखी तो मम्मी यही बोलती है कि मतलब जिस तरीके से पढ़ाते वक्त बच्चों को मोटिवेट करना। हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे से होते हैं जैसे कि किसी का बार बार सिलेक्शन नहीं हो पाता तो डीमोटिवेट हो होता है जाते ना, हैं। सही बात है। और अगर कोई मतलब विद्यार्थी की लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो एक चलना सबको आता है, पर एक रास्ता सही मिलना वो बहुत जरूरी होता है। तो वो मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, अब हर समय समय पर बच्चे को मोटिवेट मिलता है तो बच्चा सोचता है कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ सही बात है। देखो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ऐसा है कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जी सर। आप कभी एग्जाम दोगे, कभी नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता, जी सर। है ना। बस ये कि आप परीक्षा देते रहो। हार जाती है सर। हाँ अब नहीं हारेंगी। अब नहीं, जब से अभी तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी उसको ऐसा लगता है कभी सभी कि हाँ। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैंने लगा कि नहीं मेहनत करेंगे तो अपनी मेहनत कहीं ना 100% कहीं तो होगा। काम आती है। सही बात है। क्या है, अपने हाथ में बस काम करना, अपने हाथ में मेहनत करना, बस मेहनत करो। वो है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, अपना फल कर्म ऊपर अच्छा वाला करो देगा। बस। सही है। अपना कर्म मतलब अपनी जो मेहनत है वो ईमानदारी से करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो। तो आप लोग का शनिवार और रविवार ऑफ जी रहता सर, है। हमारा अच्छा, सैटरडे ये बहुत संडे अच्छा ऑफ रहा। रहता है। अभी ये लॉकडाउन से ही चालू हुआ है कि सैटरडे अच्छा। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, गवर्नमेंट सब छुट्टियां तो ऑफ रहती है, तो हमारा सैटरडे संडे में जो पूरे मतलब वीक में हम पढ़ते हैं उसका पूरे का हमारा रिकॉल हो जाता है। हाँ जी सर, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप टेस्ट का और कुछ मतलब इस पे करिए। और है। हाँ, जैसे कि वीकली संडे के दिन आप एक टेस्ट, मतलब उससे क्या होता है कि हम किस मतलब जो पढ़ रहे हैं हमें कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे हमें बहुत बहुत सारा जरूरी है। पता चलता है कि हाँ। हमें, क्योंकि पहले हम नहीं पढ़ाई करते थे जब हमारे मार्क्स कितने थे, अब हमारा इतना अब टाइम कितने हुआ आ तो रहे अब हैं। हमारे कितने आ रहे हैं। तो ठीक बस है। आप थोड़ा सा टेस्ट कर देखिए, मेरी बिल्कुल। बहुत इच्छा थी आपसे ये बोलने की। तो मतलब ऐसा संडे संडे को होना चाहिए वो टेस्ट, या सैटरडे या संडे जब भी हो एक दिन। ठीक है, कॉमन कुछ ऐसा कॉमन टेस्ट हाँ, जिसमें जैसे- सारे सब्जेक्ट्स यस सर, जैसे टेस्ट हो कि जाए। फाउंडेशन का है तो फाउंडेशन के सभी का एक टेस्ट एक हो हो जाए, जाए। क्योंकि उनका सिलेबस तो सेम होता है। बिल्कुल। तो सबके लिए एक टेस्ट हो जाएगा ताकि बच्चे को अपना खुद का मूल्यांकन पता चले कि अपन को कितना आता है और क्या आता है। और अभी टेस्ट दे रहे हैं तो कितना मार्क्स आ रहे हैं, तो एक महीने बाद अगर अपन टेस्ट दे रहे तो अपना उसमें कितना इम्प्रूव हुआ उससे बहुत सारा पता चलता है सर। नहीं चलो बिल्कुल करवाते हैं, उसमें रैंकिंग सिस्टम जी, भी करवाएंगे। वो रैंकिंग सिस्टम तो उसमें क्या है फिर वो कंपटीशन बढ़ेगा तो Competition बच्चों को बढ़ेगा पढ़ने की बच्चे- हाँ, भाई मान वही। लीजिए
5,000 10,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, अब आपकी रैंक आई 2,000 या 1,000 आई, तो आपकी इच्छा रहेगी कि नहीं मुझे अगली बार 500 में आना है, 100 में आना सर, है। वो मैं वही चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और चलो, जैसे बिल्कुल कि करवा देंगे। कुछ रैंक है तो आप उसको यूट्यूब पे या कहीं पर डालिए और बताइए कि ये बच्चे के इतने परसेंटेज बने, सभी का नहीं पर कुछ बच्चों का आप top 10 बताइए, top हाँ 10 टॉप के 10 नाम। का, ताकि उस टॉप 10 के अलावा फिर अगली बार और कौन टॉप और 10 में आ सकता है, मतलब सबकी इच्छा होती है ना कि कुछ अच्छा हो। तो बस आप थोड़ा सा बिल्कुल। बाकी तो आपने इतना कुछ कर रखा है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये बात तो है। पर ये बस- क्या, ये वाले टेस्ट पहले चलते थे, जी सर। फिर बीच में जैसे एग्जाम से खत्म हो गए तो बच्चों ने ये टेस्ट देना बंद कर दिए थे, है ना। नहीं तो पहले हर संडे टेस्ट हम सबके डलवाते थे, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम सबके चलते थे। उसको शुरू एक्चुअली करवा वो देंगे टेस्ट वापस। देते तो ऐसा लगता है कि हाँ अपन एग्जाम ही दे रहे हैं, हाँ। और वो उस टाइप का जो अपना समय होता है उस टाइम से जो देते ना वो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा रहता ना, कभी कभी भी सैटरडे या संडे आता तो सोचते चलो ठीक है आज नहीं पढ़ाई करते, लेकिन हाँ टेस्ट रहेगा टेस्ट तो फिर रहेगा तो जरूर पढ़ेंगे। करेंगे। तो मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है, सर बहुत ही अच्छी चल रही मेहनत है अच्छी। कितने घंटे आप लोग निकाल लेते हैं? सर एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस तो हम सभी रखते हैं, उसके बाद 5 मतलब बजे कितनी, छह क्लासेस आप 2 लोग घंटे अटेंड करते हैं? मॉर्निंग में और 2 घंटे शाम को, फिर हम वापस से नहीं, recall दो करते अपनी थे। क्लास तो अपनी क्लासेस को हटा के उसके अच्छा। बाद क्लासेस तो सब लेते ही हैं। ऑफिस का टाइम आपका क्या रहता है? 12 से? नहीं, 10:30 से रहता है। आपका 10:30, आपका भी 10:30 एक्चुअली सर मैंने तो ऑफिस में सबको पता है कि मैं पढ़ाई करती तो 11:30 से 12 बजे तक, मतलब सबको पता है कि मेरी क्लास रहती ठीक है। है। तो मैं दिन में जो 1 घंटे का लंच होता है वो लंच नहीं करके मैं थोड़ा सा सुबह का, क्योंकि मेरी इधर ताकि adjust हाँ कर एडजस्ट हो लेते जाता है, तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है। उसके बाद फिर 5:30 बजे हम फ्री हो जाते हैं, तो बस आके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर 7:30 8 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो 12 बजे तक पढ़ाई करते हैं रात को। उसके बाद फिर 4-5 घंटे सोते हैं, फिर मॉर्निंग में 5:30 बजे उठ के पढ़ाई करना। वो बोलते हैं ना कि जिसके पास समय कम रहता है उसको समय की कद्र होती है। हाँ, अब कई बच्चे हैं कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जी सर। समय है हमको तो तो ऐसा लगता है हम सुबह 5:30 बजे उठते हैं और फिर शाम को जब सोने का टाइम आ जाता है ना, रात में हम सोचते हैं इतनी जल्दी रात हो गई कि ऐसे दिन निकल जाते हैं, दिन से मतलब सुबह से शाम, शाम से और सुबह एक और बहुत जल्दी इतने हो इतना जाती है। अच्छा हुआ जब मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं करती थी, जब मैं बहुत लेट सो के उठती थी, मतलब ये कि 10 बजे सोकर उठना और फिर डायरेक्ट तैयार होकर ऑफिस चले जाना। पर अब ऐसा है कि नहीं, क्लास अटेंड करना है तो रोज 5 जल्दी बजे उठना उठना है। वो रोज मतलब एक बहुत अच्छा शेड्यूल बन जाता है अपना पढ़ाई का, कि हाँ अपन को फिर कहीं जाना आना भी, मतलब कहीं रहता है तो अपन को रहता है, जैसे मुझे कहीं जाना भी रहता है तो मैं कुछ नोट्स या कुछ गाड़ी की डिक्की में रखती हूँ पेन और वो, कि जहाँ पर भी क्लास अगर अपन को टाइम मिल रहा है तो अपन वो कर लेंगे। ऑनलाइन आप देखो, ऑनलाइन का कितना फायदा है। बहुत मतलब ये फायदा है सर। अभी एक प्रोग्राम में मैं गई थी तो वहाँ पर प्रोग्राम हो गया था, पर वहाँ पर हम वहाँ से आ नहीं पाए थे, तो 3 से 4 की आपकी क्लास थी MPGK की। तो मैंने क्या करा, 2-3 कुछ पेजेस और कॉपी गाड़ी की डिक्की में रख रखी थी। जैसे ही वो क्लास चालू हुई वैसे ही मैंने एक जगह देखी और वहाँ पर मैं हैंड फ्री लगा के बैठ गई, पूरी क्लास मैंने वहाँ पर करी। तो मतलब ऑनलाइन में हम ये क्लास वहीं पे कर पाते हैं, अधिकतर क्योंकि हमारी घर क्लास में नहीं हो ऑफिस में ही पाता कर इतना लेते हैं हम। ज़्यादा, क्योंकि काम भी रहता है। काम भी रहता तो 4 क्लासेस में अपने ऑफिस में करती हूँ, 1 घंटा लंच में, और ऐसे सुबह ऐसे बीच बीच में काम भी करती रहती हूँ। और फिर है ना, कोई आता है तो उनकी हाँ सुन भी लेते हैं थोड़ी बहुत, फिर इधर करने लग जाती हूँ। हैंड फ्री एक कान में हैंड फ्री रहती है, एक कान में नहीं लगाती हूँ। मैं पेंशन सेक्शन में हूँ तो पेंशनर्स तो आते ही रहते हैं, होंगे। तो फिर ऐसे ही चलता रहता है दिन भर के। हाँ, और ये कि मेरा ऑफलाइन 2 मतलब ऐसे रिकॉर्डेड भी देखती हूँ मैं, एक पंचायती राज की और एक हिंदी की, ये दोनों रिकॉर्डेड देख पाती हूँ। एक्चुअली क्योंकि सर ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है, अगर अपन आज नहीं गए हैं, अगर अपन ने बंक मार लिए तो वो अपना छूट गया, तो फिर वो भले ही अपन किसी से नोट्स लेकर लिख लेंगे, पर जो एक सर समझाते हैं वो समझ में नहीं आता। इसमें हो और जाता है। इसमें ऐसा होता है ठीक है, अगर अपनी किसी मतलब अपनी तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया है, अगर अपन क्लास नहीं कर पाए तो अपन ये है कि इसके अंदर अपन को जो मिल जाता है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और रिकॉर्डेड और लाइव में कोई डिफरेंस भी नहीं difference रहता नहीं है। है सर, ऐसा कोई कुछ नहीं कि difference लाइव नहीं। पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। अब एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑफिस में कुछ वर्क होता है तो हम लाइव क्लास नहीं कर पाते, तो फिर हम रोज शाम को फिर रिकॉर्डेड करते हैं, जब जब हमें टाइम मिलता है, जिस दिन हमारी क्लासेस नहीं हो पाती तो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में करते हैं। चलिए, ऐसा है सर ना कि पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि सर ये डाउट है। कभी ऐसा ही नहीं हुआ मेरे साथ, तो कभी नहीं हुआ कि मुझे आपसे या किसी भी सर से पूछने की जरूरत पड़ रही है कि ये कैसे हुआ। सब इतना अच्छे वैसे से smoothly सब लोग का solve हो पढ़ाने का जाता है। तरीका ही ऐसा है। बहुत मैंने अच्छा। कहा ना कि आप बस फुल स्क्रीन पे पढ़ोगे, क्योंकि आधे तो आप देखते हो कमेंट में ही लगे रहते हैं, जी सर। और पढ़ने वाले कभी ज्यादा कमेंट नहीं करते हैं, और सब समझ एक्चुअली में सर आता है। हमारा तो बस हमने आज सुबह आपकी देखा होगा आपने, आज सुबह हमने कमेंट कमेंट करे में तो हम कभी वरना वो हमारा कंसंट्रेट
पूरा सवाल करने, उतारने और मतलब पूरे नोट्स हम प्रॉपर बनाते, तो उसमें ही हमारा पूरा टाइम निकल जाता। तो क्योंकि जिस तरीके से आप ऑनलाइन क्लास भी एकदम ऑफलाइन जैसी हो गई ना फिर पूरी। जी सर। हम है ना आप क्वेश्चन लिखवाते हैं ना, तो हम क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड लिखते हैं, अच्छा। फिर उसको सॉल्व भी कर वहाँ पर हैंड टू हैंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ हम तो देते हैं, PDF फिर भी आप अपने नोट्स जी बनाते सर, हो। हम हमारे ऐसे नोट्स बना रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स सारे बन रहे हैं सब्जेक्ट के हमारे। नोट्स बनाते हैं, ये पंचायती राज के नोट्स हैं, क्या बात है। सब पूरा व्यवस्थित बने हुए हैं सारे नोट्स। सब्जेक्ट के अपने अपने एक एक कॉपी बना रखी है। ये हिंदी के नोट्स हमारे, वेरी गुड। सभी सब्जेक्ट्स के बना रखे हैं अच्छा, सर। मैथ्स के दिखाओ। ये मैथ्स के हैं। आपके ये सबसे हिंदी मोटी के। कॉपी है। आपके लिए हाँ, ये सर मैथ्स का है, बिल्कुल प्रॉपर अभी आप आपके करवा रहे हैं। डायग्राम बना के जो अभी चल रहा है, geometry जो चल रहा ज्योमेट्री है। चल रहा है सर। अभी तो हमने पहली बार ही ज्योमेट्री इतने अच्छे से पढ़ा है। आज हम यही बात कर रहे थे कि अब जाकर समझ में आया ज्योमेट्री। बिल्कुल पूरा प्रॉपर लिखा है जी, आपने ना, जैसे जी सर। अच्छा ऑप्शन भी लिखे हैं ना। जी सर, ऑप्शन चारों में ऑप्शन वो भी इसलिए लिखे हैं। सर कि अभी तो आप बता देते हो, फिर कल से हम अगर करेंगे ना, जब भी हम हाँ। पढ़ते हैं तो फिर हम ऑप्शन लिख लेते हैं, ताकि अपना कौन सा सही है, इस टाइप से पूरी कॉपी बनी है जो आपने बनाया, जिस दिन से स्टार्ट करा था उस दिन से। क्या बात है, पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन सब सब लिखा कुछ है। लिखा है। जी सर। मतलब आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ती सर है ना? हमने तो अभी तक तो PDF पीडीएफ देखा ही होती नहीं, है बस पीडीएफ हम जब देखते हैं, जब आप कुछ क्वेश्चन छुटवा के ये बोलते हो कि खुद से करना, तब हाँ। हम वो पीडीएफ का यूज करते हैं। बाकी तो हम पूरे नोट्स हमारे अच्छा, ये व्यवस्थित पूरा बने हुए हैं। ज्योमेट्री का ही कॉपी है क्या? नहीं सर। आधे से ज्यादा तो वही है सर ना? आपने इतना सारा पढ़ाया है ज्योमेट्री में, पहली बार इतने क्वेश्चन देखे। इतना ज्योमेट्री है ना। हाँ, अभी तो सर और भी अभी तो और बचे, बचा है इतना ज्योमेट्री। बहुत है सर। मैं कितनी कॉपी बन गई आपकी मैथ्स की? सर अभी तो मैथ्स की एक ही स्टार्ट की है मैंने ये, और अच्छा वो एडवांस से आपने स्टार्ट किया जी ना? सर, पर वो सर है ही इतनी मोटी कॉपी। अभी तो लाना पड़ेगी, इसके अंदर आधे में तो ज्योमेट्री हो जा। ऐसी तो आपकी कम से कम 7 या 8 कॉपी बनेगी। जी जी बनना बनेगी चाहिए सर, बनेगी बनेगी, क्योंकि सर ज्योमेट्री हमने अभी तो इसमें आपने 2 ही टॉपिक, 2-3 ही टॉपिक लिखे ना? इसके 2 चैप्टर है दो इसमें। ही है, एक्चुअली हाँ। सर मेरा नंबर सिस्टम नहीं हो पाया था, हाँ, इसका ठीक नंबर है। ये सिंप्लीफिकेशन हुआ था, उसके बाद फिर आपने ये करनी Surds वाला and जो, dices, हाँ घातांक ये करनी। वाला करवाया था, ये हो पाया था, और उसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई थी। उसकी भी आपने जो रिकॉर्डेड जितनी क्लास दी थी ना सर, 15, हमने बिल्कुल, हमारी भी छुट्टियां थी तो हमने पूरी कवर करी उसको, कि अगर वो छूट जाता तो फिर हमें बात का समझ में नहीं सही आता। बात है। मैंने तो आपने बताया दिया था, और मैं घर गृहस्थी में लग गई, छुट्टियां थी तो रहता है, मम्मी सासू माँ बोलते हैं यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, तो उनको ले जाने में मेरा पूरा टाइम चले गया। फिर आपने बोला था ना नहीं आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कल और 2 दिन में हाँ, पूरा 2 दिन की complete, तो छुट्टी फिर दी थी। मैं 2 दिन इतनी पागलों जैसी भिड़ी रही उसके अंदर कि नहीं अब तो कंप्लीट करना ही है। सर ने, अब मेरे को शर्म आने लगी। मैंने कहा सर ने 2 दिन क्लास नहीं ली, मैंने कहा अब तो करना पड़ेगा। फिर करके और अब तो एमपीजी के में भी पूरा ऐसा व्यवस्थित मैप बना के। चिपका के और फिर मैप पूरा चिपका लिखते के हैं। पूरा यस सर, proper। क्योंकि एमपीजी के वाले सर हर चीज मैप से मैप बनवाते बताते तो हैं। हम मैप लगा लेते हैं, ऑफिस से निकाल लाते हैं प्रिंट उसकी, फिर हम इस पे बनाते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जॉब कर रहे हो और उसके बाद भी हर चीज प्रॉपर एकदम व्यवस्थित। सर हमें प्रॉपर मिली, इतना प्रॉपर ना तो फिर हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी सब चीज़ प्रॉपर बनाएं, सब कुछ सही पढ़ाई है। करें, क्योंकि कुछ कुछ क्लासेस में ऐसा होता है ना कि मतलब कहाँ से क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता, पर इसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता है जो भी चलता है। सर आपने इतना अच्छा ऐप बनाया है, पूरी आपकी मेहनत है उसमें, और वो मेहनत हमको दिखती है, उसका आउटपुट भी मिल रहा है हमको। बिल्कुल। आपकी मेहनत का आउटपुट हमको मिल रहा है। मैं ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी मैंने। ये ऑफलाइन जाती थी ये कुछ अच्छा, टाइम offline से, जाती हाँ ऑफलाइन जाती थी, पर जब उन्हें पढ़ाई इससे करी ना ऑनलाइन थी, पहले तो विश्वास ही नहीं करती थी ऑनलाइन पे। बोलती थी कि नहीं मुझे ऑनलाइन का कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर जब से आपकी क्लास से पढ़ने लगे ना, तो उसने उस दिन से ऑफलाइन क्लासेस में जाना छोड़ दिया, जब से ऑनलाइन में पढ़ाई कर तो आप रही हूँ। लोग तीनों एक ही मोबाइल से पढ़ते हो, फिर एक साथ क्लास लेते हो? अच्छा आपके पास तो अलग मोबाइल है। मेरे पास है, जैसे हम जो मैथ्स की क्लास है दोनों साथ में साथ मिलके में करते लेते हैं, हैं। और Morning कोई में। क्लास जैसे जो व्यापम की रहती है, फाउंडेशन की, कोई ये लाइव करती है, क्योंकि हम दोनों ऑफिस में, कुछ मैं रिकॉर्डेड कर लेती हूँ, अच्छा। कुछ ये लाइव कर लेती, कुछ मैं लाइव कर लेती, रिकॉर्डेड कर लेती, ऐसे करके हम maintain और बाकी कर हम लेते दोनों हैं। तो ये सिस्टर है, दोनों तो तो हमारी sister दोनों है। की तो पढ़ाई हो जाती है, इन घर दोनों पे की साथ में हो पढ़ लेते हैं। जाती है, क्योंकि टाइम का अलग अलग है ना, तो हाँ। एक जगह पर सर नहीं है। पूरा मेंटेन करके चलना पड़ता है। हम किसको फोन लगाते, तू तो नहीं खोल रही ना, वो क्लास तो नहीं खोल रही ना, क्योंकि मैं खोल रही हूँ। मम्मी बोलती है, हाँ ठीक है। अच्छा आपने एक ही आईडी पे खरीदे दोनों जी, कोर्सेज? सर। सर अभी हमारे पास समय, हमारी सैलरी का भी थोड़ा इशू चल रहा था, तो हमने कहा क्या करें, अभी अपन ऐसे करके कर लेते हैं, क्योंकि यूं भी तो सर अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो करना भी क्या है अपन को। मैंने कहा पढ़ाई तो करना है ना, पढ़ाई करने वाला सही है। कैसे भी पढ़ाई कर सकता है, कर सकता अपन है। ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं।
बाकी हमने 2 क्लासेस ले भी रखी है, एक मैथ्स के लिए रखी है Maths और foundation फाउंडेशन के लिए Maths और कुछ foundation। क्लासेस हम अधिकतर क्लासेस तो हम साथ में करते हैं। सैटरडे संडे तो साथ में करते हैं तो आप हम फिर लोग। मैथ्स पूरा मैथ्स फाउंडेशन से ही पढ़ते होंगे जी, ना, जी, व्यापम सर। फाउंडेशन नहीं, का उसका मैथ्स नहीं देखते करते, ही नहीं होंगे। करते। क्योंकि आप उसमें इतना हाँ। वो वाला सारा इसमें मिल जाता है ना सर, तो इसमें और तो इससे ज्यादा अच्छा मिल जाता है सर। 4-5 गुना है, हाँ, जी, जी, इसलिए जी। हमने लिया तभी था। आपकी कॉपी इतनी भर गई है। जी जी, इसलिए हम इसका मैथ्स नहीं करके वो मैथ फाउंडेशन का ही करते हैं। सर नंबर सिस्टम की, आपकी नंबर सिस्टम में भी आपने इतनी क्लासेस ली है कि मतलब नंबर सिस्टम में शायद 20 या 22 या 25 क्लासेस हैं जी, शायद जी, उसमें, सर। बहुत है। उसका मैंने 8 दिन बाद परचेज किया था सर। 8 दिन की क्लास मुझे करने में पसीने आ गए थे बाप रे। पर करना ये तो है कि जब proper पड़ेगा। करा तो सब कुछ समझ में भी आया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। ऑफलाइन में भी नहीं मिलता इतना। ऑफलाइन में भी तो नहीं बिल्कुल पढ़ाते। ही नहीं मिलता है सर। और मैथ्स तो मुझे करना ही था सर, मेरा खुद का मैथ्स सब्जेक्ट रहा है, लेकिन उस मैथ्स में इस मैथ्स में तो बहुत अंतर होता है। ऐसा तो है नहीं कि अभी वो कुछ टाइम अपने पहले ही पढ़ाए मैथ्स की गए कोचिंग की बात करने गए थे ये ऑफलाइन क्लासेस में। हाँ सर, मुझे इतना डिमोटिवेट करके पहुंचाया था उन लोगों ने कि मैं बता नहीं सकती। वो सर को तो मैं बिल्कुल, मैं कहा सर आप ऐसे डिमोटिवेट मत करो सर, मेरा होगा सिलेक्शन। क्योंकि सही वो है। यूँ बोलते हैं कि आप जॉब भी करते हो, आप घर गृहस्थी भी संभालते हो आपकी, तो आपको पढ़ने का पढ़ ही कोई नहीं मतलब पाओगे। ही नहीं है। यूँ बोलते हैं एक नाव में 2 सवार नहीं बैठ सकते, इस टाइप से। वो दो दो नाव में पे एक व्यक्ति नहीं एक चल व्यक्ति सकता। नहीं मैं चलेगा। कहा सर हमको तो ये करना पड़ेगा। आपके सही है। यहाँ बोले हमारे यहाँ बच्चे 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा कहाँ से होगा। मैं कहा सर होगा। आपको पढ़ाने से मतलब होना चाहिए। Very आप good। हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाओ हमको, आप हमको ऐसे डिमोटिवेट मत सही करो। है। फिर उस 2 दिन में देखी उनके यहाँ पढ़ाया तो ठीक था, यूँ नहीं बोल सकते कि, लेकिन आप स्टूडेंट को इतना डिमोटिवेट कर दोगे तो वो कैसे पढ़ देखो पाएगा। पहले ही अगर आप बोल दोगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हाँ। तो वास्तव में नहीं हो पाएगा फिर। नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं नहीं गई वहाँ पर सर, मेरा बिल्कुल मन नहीं करा। और फिर जब से बस मैं उसी इधर के उधर 2 दिन बस बाद कर- आपकी क्लासेस का पता चला, उसके बाद से तो हमने ये ज्वाइन किया और उसके बाद फिर हमारी यहाँ से अच्छी सी मेरे पढ़ाई पापा होने से लगी। भी कंसल्ट किया, पापा क्या करूँ। अब इतना तो सब कुछ इतना आगे बढ़ गई मैं, इतना सब कुछ मेरी शादी के बाद ही मेरी सारी मतलब 2nd ईयर में थी जब हाँ। शादी हुई थी मेरा ग्रेजुएशन हुआ यहाँ से, फिर सब हुआ। फिर उसके बाद तो मेरी पढ़ाई रुक गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, तो बेबी हुआ। उसके बाद वो 11 महीने का था जब हम दोनों का ITI में सिलेक्शन हो गया। तो उसको 11 महीने का छोड़ के मैं जाती थी ITI अरे। करने। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का मेरा पूरा ITI में रहना पड़ता था सर मुझे। और 9 बजे के पहले से घर का सारा काम करना, फिर आकर घर का सारा काम करना। और फैमिली भी, सास ससुर है, ननंद है, नंदोई भी पहले साथ में रहते थे, एक और ननंद है, हस्बैंड है, सबको मैनेज करके। और अभी भी 7 साल का बेटा है इनका। अच्छा। 8 साल का है। 8 साल का बहुत बेटा है। अभी वो कभी कभी उसकी अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी ना सर, क्योंकि इसके पहले कोविड में तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस रही। तो अभी कभी कभी वो आपकी क्लासेस में आके यूं यूं हाथ दिखाता है। तो मैंने कहा सर को नहीं दिखेगा। लेकिन मैडम जैसे देखती थी ना वैसे हमारे सर नहीं देखते। उसको ऐसा लगता है आप भी हमको देख रहे हो। तो मैं कहा सर नहीं देखते हमको। तो आपकी ऐसी क्यों है मम्मा। मैंने कहा हम बड़े हैं ना इसलिए हमारी ऐसी है। हाँ, बच्चों का वो जूम ऐप पे चलता है हाँ, ना। जूम ऐप पे चलता है तो उनकी मैम उनको देख पाती देखती है, है। कुछ भी हरकतें करते हैं तो उसकी भी ऐसी क्लासेस करवाई सर कि मैं भी उधर खोल के रखती थी कि हाँ ये अच्छे से बैठे। वो इधर इसको मोबाइल दे रखा था और मैं ऑफिस में बैठ के उसके ऊपर नजर रखती थी। वे बैठ जाइए ना। नहीं, आप लोग सिलेक्शन लो, जो सपोर्ट लगे, जो अब तो आपके पास नंबर भी है, जी सर। तो आपको जहाँ जो मदद लगे आप बताओ। लेकिन अब ये है कि लोगों को गलत सिद्ध करके बताना है ना। हाँ जिस सर, जिसने मैं चाहती हूँ कि सर सबसे पहली क्लास हमने आपकी वो देखी थी जो आपने मैथ्स में डाल रखी थी, जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया था। वो क्लास, टॉक सेशन वो देखे टॉक सेशन होंगे। आपका इतना अच्छा टॉक सेशन था कि उसके बाद से हमारा बहुत ज्यादा मन लगने लगा पढ़ाई में। सर बोल रहे ना 999 का अगर पूरे ईयर में भी अगर 365 में भी भाग दिया जाए ना तब भी बहुत ही मतलब इतनी कम। आजकल सबसे ज्यादा महंगी एजुकेशन है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत आपकी कोई अपना फीस मतलब कुछ है ही नहीं। ना के बराबर है। बिल्कुल ना के बराबर। MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, अभी ऑफर आया तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा भैया अभी ऑफर आया, रक्षाबंधन ऑफर, आप इसको ज्वाइन करो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो उन्होंने बोला अच्छा। मैंने कहा आपको मैथ्स पढ़ना, उनको भी पढ़ना था। तो मैंने कहा देखो मैथ्स फाउंडेशन की 1-2 क्लास मेरी देखो और फिर आप बताना कि सर कैसा पढ़ाते। फिर आप MPSI का पूरा परचेज कर लेना। वो वैसे MPSI का उन्होंने वो कर रखा, क्रैक हो गई उनकी, फ्री भी हो गई है, मेंस भी हो गई, उसका भी पेपर अच्छा गया। MPPSC का। MPPSC हाँ, का हाँ, सॉरी।
तो वो कह रहे थे हाँ मैं परचेज करता हूँ, ये तो बहुत सस्ता है। तो मैंने कहा हाँ सर, मतलब बोले कि इतने में तो कोई कोर्स आता नहीं है। मैंने कहा इतना सस्ता आएगा भी और आपको 100% सारी चीजें मिलेगी उसके अंदर। इस ऑफर से ऐसा भी हुआ ना, मतलब जो बच्चे इतने दे सक्षम पाते नहीं है खरीदने में, हाँ। जो ऑफलाइन क्लासेस की आजकल फीस इतनी ज़्यादा है सर कि अगर अपन पहले दिन ही जाते हैं तो वो बस अपन को इतना मतलब फीस ही इस तरीके से बता देते हैं कि मतलब अपन को इतना सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अपन क्या करें, मतलब अब क्लास कर पाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से आते हैं पढ़ना तो चाहते हैं पर किसी के पास मतलब सब एक घर जैसे- की सब प्रॉब्लम एक होती है जैसे तो नहीं नहीं। होते ना। पर ऑनलाइन क्लासेस में इतने कम पैसे में सब कुछ मिल रहा है ना, तो मतलब ये है कि हर बंदा उसको खरीद सकता है। जितने मोबाइल का इतना बैलेंस नहीं बैलेंस डलवाना पड़ता है उससे कम में हमें कोर्स बैलेंस मिल रहा महंगा है, पड़ता है। महंगा पड़ता है और ये हमें पूरा 1 साल के लिए मिल रहा है पूरा इतना बहुत हमारे अच्छा। पास कभी कभी ऐसा भी होता है ना, तो बैलेंस नहीं होता है, मतलब वो डाटा नहीं होता है, तो हम ऑफिस से भी डाउनलोड करके लेके आते हैं कितनी बार कि चलो आज घर पे बैठ के यही करेंगे, ऐसा सही भी बात करना है। पड़ता है हमको कितनी बार। तो होता है और बहुत अच्छा है सर, लेकिन हम कभी अपना ऑफलाइन क्लासेस में कभी नहीं जा पाते हैं, अपना पूरा छूट जाता है छूट सर, जाता और है ना। कोई लिंक नहीं बन पाता कुछ भी। इसमें हमारा लिंक प्रॉपर बना हुआ है, वो प्रॉपर सारा मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा। देखो हमारा मेन यही था कि अब जैसे हम तो वहाँ इंदौर में ऑफिस से अब पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ तो पता चले कि क्या चल रहा है। नहीं सर, बच्चे है ना? मेहनत तो आपका ये- पढ़ाया हुआ इतना अच्छा है कि हमें मतलब मेहनत करने पे मजबूर है हम भी कि नहीं, आपको जब आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर हाँ। सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और आप बोलते हैं ना सिलेक्शन लो फिर आऊंगा मिलने, आप हमेशा बोलते हो ना फिर आना यहाँ पर, सिलेक्शन लोगे तो पार्टी दूंगा, ऐसा वैसा, तो हमको वो पार्टी आपसे लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सिलेक्शन के पहले पार्टी ले ली। एक्चुअली मैंने सर को एक दिन मैसेज किया था इंस्टा पे कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और क्या आप मेरे से मिलना चाहेंगे कि सिलेक्शन के बाद ही मिलना चाहेंगे तो सर बोलते कि नहीं आपको जब भी मिलना हो आप आ सकते हैं। तो मैं दीपाली जी से बोलती अपन एक दिन चलेंगे, पर कल जब विनर्स इंस्टीट्यूट से हमारे पास फ़ोन आया तो हम इतना खुश हो रहे हैं कि सर खुद अपन से मिलने आ रहे हैं। मतलब ये जो सेशन चालू हुआ है आप लोगों से शुरू हुआ है, अब ये चलता रहेगा। अच्छा, अलग पर अलग सर जगह पे अच्छा बच्चों है, से। मतलब बहुत बच्चे को मतलब मोटिवेट भी होंगे बच्चे की। हाँ। हाँ, मतलब एक शिक्षक के लिए बच्चों के लिए टाइम निकालना मतलब बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आप तो पूरे दिन इतना व्यस्त रहते हैं। आपकी मतलब मैंने देखा MPG के वाले सर भी इधर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, फिर जस्ट उसी के बाद वो कंटिन्यू क्लासेस आपकी चलती रहती 2-5 मिनट का ही ब्रेक लेते हो, मतलब क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू चलती कितनी रहती है। बार तो बोलते बोलते भी थक जाते हो आप लोग, है ना। मैंने देखा है कितनी बार आप अब इतनी आदत हो गई है कि 8-8 10-10 घंटे पढ़ा देते हैं, पता नहीं चलता है। बाकी मुझे तो फिर क्या दूसरे काम भी बहुत देखने पड़ते हैं ना, पूरा मैनेजमेंट भी देखना है। और अब इतने बच्चे मिलने आते हैं, कई बार मिलना ही नहीं हो पाता है, बहुत बच्चों से नहीं मिलना हो पाता है, क्योंकि अब हर जगह से बच्चे आते हैं मिलने, तो वो सर भी पूरा मैनेज करना MP तो होता है। MP आपका तो मतलब इस अदर स्टेट में भी ऐसा लग इतना रहा है पृथ्वी दीवानी हो जाएगी आपकी। अभी भी हमें बहुत अच्छा लगा जब आपको वहाँ पर अवार्ड मिला था ना। हाँ, दिल्ली तो में आपका देखा हमने, मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा लगता है अपने सर को वहाँ पर अवार्ड मिला है। अभी आपका वो इंटरव्यू लेने वाले हैं ना सर, आपने हाँ, बताया परसों है। तारक मेहता जी, वो हाँ, वाले वो शो में। सीरियल में आते हैं जो, अभी परसों रहेगा जी न्यूज़ पे। परसों रहेगा। हाँ हाँ सर हम देखेंगे। बिल्कुल। हमने ना आपकी हर एक चीज पे हम बहुत नजर गाड़ के रखते हैं कि सर का कब कहाँ क्या होने वाला है। अच्छा। उस दिन भी रात को भी आपके ऑफर चल रहे थे, तब हम बिल्कुल हमारा उस पर ही था कि हाँ सर का 8 बजे सर लाइव आएंगे। जब भी आप जैसे डालते ना वैसे ही हम दोनों एक दूसरे को बता देते कि इतनी बजे सर लाइव आने वाले हैं। मैं कहा, तैयार ये रहना। अच्छा है, आप लोगों का एक ग्रुप भी बना हुआ है ना, इसका भी बहुत फायदा मिलता है। बहुत- जी सर। क्योंकि मुझे तो बहुत अकेले मिलता है। अकेले पढ़ो ना तो कई बार उतार चढ़ाव होते हैं, जी, कभी जी। मन नहीं लग रहा है, हाँ, लेकिन जी। आपका मन नहीं लग रहा तो ये आपको ये, मोटिवेट हाँ। कर देंगी। जी, और आप सर अधिकतर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं तो डांट लगा देंगी। मुझे वो कभी इनके ऐसी साथ नींद सी होता है। आने लग जाती, ऑफिस में भी थक हाँ। जाते, कभी ऐसा होता ना तो मेरा मन नहीं होता सुबह उठने का, तो फिर ये मुझे चिल्लाती है अच्छा नहीं उठेगी, फिर कल की 2 दिन की क्लासेस छुट्टी हो जाएगी, चल उठ। तो फिर मैं बोलती हाँ नहीं अब पढ़ना है। ये बहुत अच्छा है कि आप लोग का एक ग्रुप है, ट्यूनिंग है, इससे भी बहुत फायदा मिलेगा। और सर हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स मतलब आपका ज्वाइन किए हुए, जैसे हमारे घर के जस्ट सामने ही रहती है, उन्हें PSC का ले रखा है, और हमारी अदर भी फ्रेंड है जो पीछे वाली गली में रहती है, सब अच्छा। आपके विनर्स, वो सब ऑफलाइन क्लासेस जाती थी सर, पर सब ने सब कुछ छोड़ बंद के कर और अब दिया। ऑनलाइन हाँ, पे join कर लिया। देखा मैंने कि सब ने कोर्स खरीद रखा है और सब ऑनलाइन पे, वरना सर 14-15 हज़ार रुपये फीस भरी एक एग्ज़ाम की, और फिर वो एग्ज़ाम भी नहीं आई और सब ने छोड़ दिया। क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा रहता है ना सर, वो तो टाइम लिमिट दे देते हैं कि आपका टाइमिंग इतने से इतना है, और जिस दिन टाइम खत्म होता है वो उसी दिन बोल देते हैं कि अब आपका टाइम खत्म हो गया है। वैसे विनर्स के ऑफलाइन में ऐसा नहीं है,
ऐसा? मतलब जैसे ऑनलाइन में है ना, विनर्स के ऑफलाइन में भी सबसे हटके काम है। ऐसा मतलब जैसे बाकी जगह 5-5 6-6 महीने कोर्स चलते हैं, ऑनलाइन भी आपने देखा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में अपने यहाँ कोई डिफरेंस ही नहीं है। 6 महीने का कोर्स है, 8 महीने तक चल रहा है, उसके बाद आपको और कुछ पढ़ना है, रिवीजन करना है, फिर से बैठ जाओ। अच्छा, पर सर अदर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन ऐसा में नहीं भी होता है। ऑफलाइन में भी हम रिकॉर्ड करके लेक्चर देते हैं। मतलब कहीं भी ऑफलाइन के लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होते, विनर्स में ऑफलाइन के लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं और बच्चे को ऐप पे फ्री देते हैं। जैसे आपकी प्रॉब्लम है ना कि ऑफलाइन में नहीं गए, छुट्टी हो गई तो क्या होगा, तो वो भी रिकॉर्ड करके देते हैं कि आप बीमार हो गए तो आप ऐप पे देख लो। बहुत अच्छा है सर ये तो कि मतलब जो बच्चे में नहीं रहते, नहीं तो हम ऑफलाइन आते थे। और कोई बात नहीं, हम उज्जैन में रह के भी आप ऑफलाइन जैसे ही पढ़ वैसे रहे मुझे अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला जो ऑनलाइन पढ़ता हो और किसी ने कहा हो कि सर हमें तो अब इंदौर आने की इच्छा है। सब बोलते हैं सर बढ़िया चल रहा है घर नहीं, से, सही है सर, भाई घर बहुत का अच्छा। खाना मिल रहा है, घर पे आप रह कहीं रहे जाना हो नहीं, कहीं और आना इंदौर नहीं, की कुछ भी सुविधा मिल अपने रही है। घर रहकर ही सब कुछ पढ़ाई हो और रही है। इंदौर का खर्चा बहुत है। बहुत है जी। मतलब अगर आप 6-8 महीने भी इंदौर में रहो तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा आपके पास होना चाहिए। मतलब और 1 उसके साल बाद का फिर प्लान करो तो इतना ये ना खर्चा कि है। मतलब अपना अगर अपन जॉब भी करो तो अपना पूरी सैलरी अपन कुछ बचा नहीं बचा सकते, नहीं पूरा सकते। मतलब खर्चा ही अपना इतना हो जाए वहां पर रह के, वो घर वालों से भी दूर रहना। सबसे अच्छी बात सर यही है कि हम हमारा सारा काम करते हुए, ऑफिस करते हुए भी आपके सारे पढ़ाई क्लासेस अच्छी देख चल पा रही रहे है। हैं और सब कर पा रहे हैं। और अच्छे से कर हाँ। पा रहे हो आप। अपन क्या होता है ना सर, अपन कहीं और ज्वाइन करते हैं या अपन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते, कंटिन्यू आपको 4 घंटे तक वो वहीं बैठना है। बैठा के रखते हैं और वहीं आपको करना, वो हम बहुत खुद बिठाते lengthy हैं, पड़ता है। 6-6 घंटे बिठाते हैं हम तो। वो और अभी क्या होता है ना, अपन घर पे रहते हैं कि अपन कर सकते हैं, कर वो सकते हैं। एक खट्टा बैठ के, और स्पेशली इतना 4 घंटे ऑफिस को लेते हुए 4 घंटे वहाँ पर नहीं दे सकते, यहाँ पर हो जाता देखो है। ऑनलाइन से क्या हो गया, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन बेकार है, हाँ। लेकिन ऑनलाइन से क्या हो गया है कि अब आप यहाँ हो, आप नहीं जा सकते हैं, आप जॉब कर रहे हो, तो वो सारे वो जो ज़्यादा दिक्कतें थी वो सुविधा ऑनलाइन ने खत्म कर दी खत्म और कर विनर्स ने क्वालिटी दे दी। क्वालिटी तो आपको पूरा ऑनलाइन का अनुभव घर पे बैठे मिल रहा एक्चुअली है। अदर स्टेट से भी जैसे लोग उन जुड़े हुए हैं या एमपी से भी बहुत दूर दूर से, तो अब सब तो आके इंदौर में रह नहीं नहीं आ सकते सकते हैं ना, सब नहीं आ तो सकते। ऐसा है ना कि मतलब सभी का मतलब सबको पढ़ाई हो रही है, सबका सब कुछ मिल रहा है, कंटेंट जो भी है आपका, तो इतनी कोई दिक्कत भी नहीं आती है। मुझे लग रहा है ये लोग ना बस बैठे हुए थे कि कब सर से मुलाकात करें। सर हम क्या दोनों- बोल रहे हैं, हम तो रात भर सोए नहीं है। ऑफिस की मतलब आज मुझे थोड़ा सा ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया था तो उनने अच्छा। बुला लिया था, तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं आऊँगी आज तो, क्योंकि जब आपका कल 6 बजे फ़ोन आया आपकी मतलब टीम से, तो हाँ। उसके बाद से दीदी और हम इतना एक्साइटेड है कि हाँ सर आ रहे। अभी भी हम इंस्टा पे देख रहे थे, अच्छा सर रास्ते में ही है। आपने वो डाला था ना रात अच्छा, को, मैंने अभी वीडियो डाला था। और हमने भी सर ब्लैक शर्ट पहन के आ गए। मतलब हमारा पूरा कंसंट्रेट आप पे था सर। क्योंकि दोनों कंटिन्यू बोले जा रहे हैं ना, एकदम जैसे बहुत सारी चीजें अंदर रखी हुई है कि सर जिस दिन मिलेंगे ना सब सर बोल हम डालना बस है। हम रोज सुबह यही बोलते थे अपन कभी सर से मिल पाएंगे कि नहीं, अपन जा पाएंगे कि नहीं। भले ही इंदौर इतना दूर नहीं है उज्जैन से, हाँ, पर फिर पास भी में। सर इतना नहीं जा पाते क्योंकि जॉब में भी उलझे रहते हैं, और उसके बाद फिर 2 दिन मिलता है और फिर 2 दिन में इतना हमारा जो पूरे वीक का रहता है उसको भी कवर करना उसको भी, पड़ता सही है, बात तो है। इसलिए हम आने जाने से बहुत घबराते हैं कहीं पर भी जाना रहता है तो हम और दीदी यही बात करते हैं अपन कभी तो चलेंगे यार, अपन कभी तो चलेंगे। पर कल जब हम दोनों ने मेल करा उसमें से मेरे पास फ़ोन आया, तब हम बहुत खुश हो रहे थे। मिला कि चलो अपना मेल सर खुद आ रहे हैं अब अपन से मिलने। आपका मेल ना रात को चेक हुआ, आपने क्या एक्चुअली ऑफिस के टाइप कंप्यूटर से किया, टाइप किया, वो मोबाइल पे नहीं खुल रहा था। हाँ तो वो इंग्लिश में हो रहा मैंने था। आपका मेल देख लिया था, शायद आपने सुबह 9-10 बजे ही भेज दिया था, मैंने तो सुबह जल्दी है ना, भेज आपने दिया भेज था। दिया था। और मैंने 3-4 लेकिन मैं बजे मोबाइल पे देख रहा था तो खुल नहीं रहा था। फिर जब मैं वापस घर पहुंचा और फिर पीसी पे देखा, तब मैंने पढ़ा कि यार ये तो एकदम पास में उज्जैन में ही है लोग। अच्छा है ना सर आप आ गए, अब महाकाल जी के दर्शन करके ही जाना अब। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो यही मैंने कहा दोनों में से जिसके भी पास कॉल आ जाए बस अपन दोनों को लगे रहना है। क्योंकि हम दोनों तो हम लोगों को ऐसा, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि हम दोनों अलग हैं कि क्या। हाँ। बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है, बहुत छोटी है मेरे से, लेकिन कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि हम दोनों का इतना एज डिफरेंस भी, हम दोनों ऐसे रहते हैं बिल्कुल सिस्टर्स बहुत भी क्या रहती होगी, ऐसे ही रहते, कहीं पे भी जाना आना है साथ में ही जाते आते हैं, तो अच्छा हो जाता है। नहीं सारा। अच्छा है। देखो क्या है, ये संघर्ष का समय है, बाद में ये याद आएगा। याद आएगा। बस ये है कि मेहनत है, अपने ऊपर भरोसा है और अपना बेस्ट दे रहे हैं, सर तो आपको क्या समय लगता है बदलेगा। हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। आपको लगता है कि नहीं होगा? नहीं हमें तो लगता है। हाँ, कल हमने मेल में यही लिखा था कि सर अब हमें ऐसा लगने लगा है कि अब हमारा हो सिलेक्शन जाएगा। होगा। घर को भी संभालना, जॉब भी देखना, पढ़ाई भी करना, और हर जगह अपना अच्छा दे रही हैं। घर भी संभाल रहे हैं तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का ध्यान रखती होंगी, है पढ़ाई कर रही हैं तो देख ही लिया है मैंने कि इतने अच्छे से कर ही रहे हैं, तो
बस यही चाहिए, जो आप काम कर रहे हो ईमानदारी से करो, अच्छी लगन से करो। सर और कुछ कमी हो तो बताइए हमारी पढ़ाई में। नहीं कुछ हम और अच्छा कर सके जी सर। नहीं, आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, बस चलने देना, बंद नहीं करना, है ना। नहीं अब हम बंद तो नहीं करेंगे, कंटिन्यू मैंने क्या कहा कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जी सर। है ना, लेकिन बस ये है कि चलते रहो आप, है ना। एग्जाम दो, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, फिर आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती है ना, मौके हमेशा मिलेंगे, अभी तक चलने तो दो। ऐसा हुआ चल चल के बार बार रुक रहे थे हाँ। हम, जब से हमने स्टेनो करा ना, कभी पढ़ाई होती कभी नहीं होती, लेकिन अब कंटिन्यू जो करा है हमने, हम उसको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमको इतना अच्छा सब कुछ मिला है तो हम उसको क्यों छोड़े। सर सही बात पंचायती राज हमने मतलब अभी तक पहली बार ही पढ़ा जीवन है में पहली पंचायती बार राज। पढ़ा है और पहली बार पढ़ने पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। आया सब अच्छे से कुछ समझ में बहुत पूरा? व्यवस्थित समझ में आ रहा है। मतलब आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, बस चलने देना, है ना। ऐसे ही अपनी अच्छी ट्यूनिंग भी बनाए रखना है और मेहनत करते रहना है, और बाकी मौका मिलेगा जब भी वैकेंसी, और वैकेंसीज आना है, जी सर। क्योंकि अब ये जो समय है इसमें सारी जितनी वैकेंसीज रुकी हुई है ना, सब आएंगी। जी सर। तो जो पहले से तैयार है, जैसे आप लोग और आपके जैसे बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं, जी सर। यही बाजी मारेंगे। तो बस ये कि पहले से तैयार रहना है, और आप लोग हैं, और जो नहीं बनता है उसको जरूर सीखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं सर है। हम ऐसे यही नहीं तो बनता हमारी था जो हमने। जियोमेट्री कर रहे हैं हम, ये हमने पहली बार करी है, क्योंकि हम इसको देखकर डर जाते थे। एक तो इसके डायग्राम और ऊपर से ये इतना सारा उसकी जो कथा होती थी, ये कुछ भी समझ में ही नहीं आती थी। पर जब हमने पढ़ा, एक दो दिन थोड़ा सा लगा कि यार अपन को समझ में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, दो तीन दिन पढ़ा उसके शुरू बाद में फिर- boring भी हाँ, बहुत होता है ना। शुरू में तो बहुत लगा। 12 क्लास में तो ये बोल रही थी यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा रुक जा अभी क्लास लेने दे सर को, सर क्लास लेंगे तो सब समझ में आएगा। 2 दिन उसके इसने बाद- क्लास भी नहीं करी थी हाँ सर मैंने ने। 2 दिन नहीं करी, मैंने यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिर इनने बोला कि नहीं तू कर, तो फिर मैंने 2 रात को बैठकर, पूरी रात बैठकर, और मैंने 2 दिन में पूरी क्लास पूरे खत्म complete कर ली। और वो खत्म करने के बाद जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते गए सामने, बहुत मतलब सभी तरीके के जैसे क्वेश्चन। आज मेरे ख्याल से 22वीं क्लास होगी शायद, आज 22nd क्लास थी, 22 क्लास थी, अब सब बन रहा होगा। आज की क्लास आप लोगों ने आज अटेंड के करी? क्वेश्चन तो सभी बन सब गए बन गए सर, ना? सभी बन गए। क्या होता है, हम लोग इसीलिए सब चीज़ पहले बता देते हैं, क्योंकि जब कुछ पढ़ाना है या कुछ भी बताना है तो क्या होता है कि हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं ना, तो पता है सर कि आप कहाँ तो पर एक क्या है। क्लास में इतने क्वेश्चन करवाते हो, हम यही बात करते हैं क्योंकि एक्चुअली हमने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 1 घंटे की क्लास रहेगी ना, तो आपको 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, 5 तो बहुत ही है, क्योंकि हमारी अच्छा। ऑफलाइन क्लास के भी नोट्स बने रखे हैं सर। तो कभी हम देखते ना, आप बात नहीं मानोगे, अगर अनुपात समानुपात है तो वो 6 पेज में अनुपात समानुपात खत्म हो गया, खत्म। ऐसा। हाँ क्या है, जब तक कुछ नहीं बन जाते तब तक बहुत टफ पीरियड रहता है, हाँ, और जब तक किसी और कुछ कोई बोल भी साथ नहीं सकते, देता, साथ भी नहीं देता, लेकिन बोल जब भी बन नहीं जाएंगे तो फिर सब साथ हो जाएंगे। और आप लोग तो ये सोचो कि आपको घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अभी ऐसे भी बच्चे हैं कि घर वालों से लड़ झगड़ के पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन बिल्कुल होगा आप लोग का, क्योंकि अच्छे एक लेवल पे आ चुके हो, हाँ, और मतलब वो होता है ना थोड़ी कि मेहनत रास्ता की सही है, जरूरत अपना है। तरीका और रास्ता सही है, तो सिलेक्शन तो होना ही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, या कैसे हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें, कैसे पढ़ना चाहिए, या आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज दोगे, वो आप थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम खुशबू कौशल है, मैं उज्जैन से हूँ। आज सर मेरे घर पर आए हुए हैं और सर ने मुझे मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए, और मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगी कि सर जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत अपन को भी करना चाहिए। सर अपना 100% देते हैं, विनर्स की पूरी टीम अपन को 100% दे रही है। उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगी, परिस्थिति जो भी हो, अगर अपन में एक साहस है कि अपन कर सकते हैं, तो अपन हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। हर चीज़ सक्सेस है अगर अपन चाहें तो, अगर अपन ना चाहें तो कुछ भी नहीं है, और चाहें तो सब कुछ है। और सिलेक्शन, अगर जो विनर्स टीम से जुड़ा है उसका सिलेक्शन होना भी 100% है। बस सर जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पे चलते जाइए, और आपका सिलेक्शन निश्चित है अगर आप सर के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो। थैंक यू। और मैं विनर्स की सभी टीमों को धन्यवाद देना चाहूँगी, और सर का धन्यवाद, सर तो आए हैं हमारे लिए इतना कीमती समय निकाल के, और हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए हैं। जो हम ये बुक्स लेना चाह रहे थे, बुक्स भी लेकर आए हमारे लिए, और टी शर्ट भी लेकर आए हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। दीपाली जी। इन्होंने इतना बोल दिया सर। वैसे तो देखो, विनर्स का जो ऐप है ना, उसको हर किसी को लेना चाहिए, परचेज करना चाहिए।
मैंने लिया है, मैं शादीशुदा लड़की हूँ, मैं कहीं पे भी किचन में खड़ी होके भी इससे पढ़ाई कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि हम नहीं कर सकते, हम जॉब पर जाते हैं, हम घर का काम करते हैं तो हमसे नहीं होगा, सब कर सकते हो। आपको अगर कुछ सुनना है, आप मत उसको ज़्यादा सुन तो सकते हो ना, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, सुन के इतना आपको याद हो जाएगा और इतना अच्छा पढ़ सकते हो आप कि आपको कहीं पे भी कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो बस बिनर्स के साथ। और ऑफलाइन ऑनलाइन का कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है कि ऑफलाइन अलग होता है, ऑनलाइन अलग होता है, दोनों सेम है। और मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन में ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि मेरा तो फ़ायदा इसी से हुआ और आप सबका भी इसी से होगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड 1 घर घर विनर्स और हर घर विनर्स योजना का। तो आज हम उज्जैन गए थे, उज्जैन में हमारे 2 स्टूडेंट से हमने मिले और आपने शायद पूरा वीडियो देखा ही होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर भी हम आएँ और इसी तरीके से आपसे मुलाकात हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज जैसा भी आपको लगा हो इस वीडियो को देखकर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही हम बोल सकते हैं कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के घर जाए और वहाँ उनके हालचाल पूछे और देखे कि कैसे वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर हम आएँ तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके घर भी ज़रूर आने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।